नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NIACL के द्वारा असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी यहां आपको उपलब्ध होगी, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम आ चुके हैं दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की वेबसाइट newindia.co.in पर। यहाँ आप देखेंगे क्विक लिंक का एक ऑप्शन दिया गया है, क्विक हेल्प पर। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ रिक्रूटमेंट वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज 2023 पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ डिटेल एडवर्टाइजमेंट हिंदी इंग्लिश में आप देख सकते हैं, जिसे यहाँ पर हमने डाउनलोड किया हुआ है। द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रिक्रूटमेंट ऑफ 300 असिस्टेंट। तो 29 जनवरी 2024 को यह एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। आपको बता दें कि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एक लीडिंग पब्लिक अंडरटेकिंग जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, जो 300 असिस्टेंट के पदों को भरने के लिए महिला और पुरुष दोनों से ऑनलाइन मोड में आवेदन मांग रही है। तो इसमें स्टेट वाइज यहाँ पदों की संख्या हम बता रहे हैं, टोटल पदों की संख्या। आप कैटेगरी वाइज भी विज्ञापन में जाकर देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश में टोटल पद हैं 6, आसाम में है 8, चंडीगढ़ में 4 हैं, छत्तीसगढ़ में 10 हैं, दिल्ली में है 23 और गोवा में 1 है, गुजरात में 24, हरियाणा में 3 हैं, जम्मू कश्मीर में 3 हैं, 17 कर्नाटका में है, 24 केरला में, मध्य प्रदेश में 9, 81 हैं महाराष्ट्र में, मिजोरम में 1 पद है। इसके साथ ही 8 पद हैं उड़ीसा में, पंजाब में 7 हैं, 5 पद राजस्थान में हैं, 32 पद तमिलनाडु में है, 6 पद तेलंगाना में और 3 पद हैं त्रिपुरा में, 14 पद हैं उत्तर प्रदेश में, 5 पद हैं उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल में 6 पद हैं। टोटल पदों की संख्या है 300, जिनमें से 68 पद हैं अनरिजर्व्ड के, माफ़ कीजिए 68 पद हैं SC, 43 पद हैं यहाँ पर ST के और OBC के 10 हैं, EWS के 30 हैं और अनरिजर्व्ड के हैं 149 पद। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो आवेदक की जो नेशनलिटी है इंडियन, नेपाल या भूटान का आवेदक रहने वाला होना चाहिए। आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2024 के आधार पर कम से कम 21 साल, अधिकतम 30 साल रखी गई है। यानी आवेदक का जन्म 2 जनवरी 1994 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसमें दोनों ही डेट समाहित होंगी। अधिकतम आयु सीमा में SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, नॉन क्रीमी लेयर वालों को, PWD को 10 साल तक की, एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक की, विडोज डाइवोर्सी वोमेंस को 5 साल तक की और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के एम्प्लॉय को 5 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। असिस्टेंट के पदों से संबंधित जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं 1 जनवरी 2024 तक हर हाल में कैंडिडेट के पास में फिजिकल रूप में मौजूद होने चाहिए। आवेदक ने किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके साथ ही आवेदक को रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग का नॉलेज होना चाहिए, रीजनल लैंग्वेज का, जिस स्टेट यूनियन टेरिटरी के अगेंस्ट वो वैकेंसी के लिए आवेदन करने जा रहे हैं। असिस्टेंट के पदों के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करनी है 1 फरवरी 2024 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से की जा सकती है। SC ST PWD को 100 रुपये, जिसमें GST भी इंक्लूसिव है। और इसके अलावा जनरल OBC EWS वर्ग के कैंडिडेट्स को 850 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर और PWD वर्ग के कैंडिडेट्स को ऑनलाइन मोड में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय इसका ऑप्शन आप एप्लीकेशन फॉर्म में दे सकते हैं, जिससे आप ऑनलाइन मोड में प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सिलेक्शन प्रोसीजर जो यहाँ रखा गया है, प्री एग्जामिनेशन, प्रिलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशन के आधार पर चयन प्रक्रिया संपन्न की जाएगी असिस्टेंट के पदों के लिए स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज। पहला चरण का जो एग्ज़ाम होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में ऑब्जेक्टिव टाइप होगा।
इसके 100 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं और 3 यहाँ पर 1 घंटे का समय मिलेगा और इस पेपर में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 3 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 अंक मार्क्स के, दूसरे पार्ट में टेस्ट ऑफ रीजनिंग 35 मार्क्स के 35 क्वेश्चन और तीसरे पार्ट में न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के होंगे। यानी टोटल प्रश्नों की संख्या 100 और टोटल अंक निर्धारित होंगे 100। यहाँ हर सेक्शन पर 20-20 मिनट के समय दिया जाएगा। टोटल समय होगा क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए 60 मिनट का। इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर अन्य सभी जो प्रश्न हैं हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल होंगे, जबकि इंग्लिश के प्रश्न केवल इंग्लिश मीडियम में ही आपको उपलब्ध होंगे। टायर 2 का जो एग्ज़ाम होगा मेन एग्जामिनेशन, ये भी ऑनलाइन मोड में ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। मेन एग्जामिनेशन के लिए केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा जो कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे। मेन एग्जामिनेशन में 250 अंकों का होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। यहाँ पर 5 सेक्शन होंगे क्वेश्चन पेपर में मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड। पहले पार्ट में इंग्लिश लैंग्वेज और दूसरे पार्ट में रीजनिंग, तीसरे पार्ट में न्यूमेरिकल एबिलिटी और फोर्थ पार्ट में कंप्यूटर नॉलेज और फिफ्थ पार्ट में टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस पर 40-40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 50-50 मार्क्स के। यानी टोटल क्वेश्चन की संख्या होगी यहाँ पर 200 और 250 मार्क्स यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं मेन एग्जामिनेशन के लिए। सभी जो प्रश्न हैं इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी इंग्लिश में सभी प्रश्न मिलेंगे। ऐसे कैंडिडेट जो कि मेन ऑनलाइन मोड में ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन में शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे या पास होंगे, उन्हें रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा बिफोर फाइनल सिलेक्शन। इसके लिए कोई भी सेपरेट मार्क्स नहीं अवार्ड किए जाएंगे रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए। दिस टेस्ट विल बी ओनली क्वालिफाइंग नेचर, यानी आपको जो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट है वो आपको केवल पास करना होगा, उसके मेरिट लिस्ट में कोई मार्क्स नहीं ऐड किए जाएंगे। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी आपको झेलनी पड़ेगी प्रिलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशन दोनों में। अगर आप कोई गलत आंसर दे देते हैं तो उसके लिए 1/4 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे सही टोटल मार्क्स में से। फाइनल मेरिट लिस्ट स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज बनाई जाएगी ऐसे कैंडिडेटों की जिन्होंने रीजनल लैंग्वेज टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन में प्राप्त अंकों के आधार पर। जब आप ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी या मेन एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे तो आपको अपने साथ में वैलिड कॉल लेटर लेकर जाना है, फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाना है और फोटो कॉपी ऑफ फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ की अपने साथ लेकर जानी होगी। इनके बिना आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी। यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है। जब आप रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए दिए गए वेन्यू पर जाएंगे उनकी लिस्ट को आप यहाँ देख सकते हैं। कोई भी एक या उनमें दिए गए डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ लेकर जाना होगा रीजनल टेस्ट देने के लिए दिए गए सेंटर और वेन्यू पर। यहाँ एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट भी आपको टायर 2 और टायर 2 एग्जामिनेशन के लिए दी गई है। आप स्टेट वाइज जो एप्लीकेशन फॉर्म हैं ऑनलाइन मोड में प्रिलिमिनरी और टायर 2 मेन एग्जामिनेशन के लिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं दिए गई लिस्ट से। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, किस तरह से अप्लाई करना है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले एप्लीकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा, दूसरे पार्ट में फ़ीस पेमेंट करनी है, तीसरे पार्ट में फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन को अपलोड कर देना है। ऑनलाइन मोड में फॉर्म भरते समय लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड करना होगा, सिग्नेचर अपलोड करने होंगे जो रनिंग हैंड में होने चाहिए, कैपिटल लेटर में मान्य नहीं होंगे, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। उसके साथ ही जो यहाँ टेक्स्ट दिया गया है इसको अपने हैंड राइटिंग में लिखकर वाइट पेपर पर स्कैन कर लेना है और ऑनलाइन मोड में फॉर्म के साथ अपलोड कर देना होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको newindia.co.in पर जाना है और क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। ऑनलाइन फॉर्म के साथ 20 KB से 50 KB तक का फ़ोटो, सिग्नेचर 10 से 20 KB तक की साइज़ में और स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स आपको 20 से 50 KB तक की साइज़ में JPG फॉर्मेट में अपलोड कर देने हैं। कॉल लेटर कैसे डाउनलोड करें, तो आपको newindiainsurance.co.in पर जाकर अपने
जो वहाँ जानकारी मांगी जा रही है उसमें लॉगिन करने के बाद अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। घर के पते पर कोई भी कॉल लेटर आपको नहीं भेजा जाएगा। दोस्तों, पदों से संबंधित अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए डिटेल में आपको संबंधित एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर देख लेना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की वेबसाइट पर जाना होगा। तो असिस्टेंट के इन पदों के लिए जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट फॉर्म अवेलेबल होंगे वो 2 फरवरी 2023 से ऑनलाइन मोड में शुरू हो जाएंगे। इसलिए आपको 2 फरवरी से ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ज़रूर सबमिट कर देना चाहिए, अंतिम तिथि का इंतज़ार किए बिना। तो दोस्तों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट शुरू हो जाएंगे 1 फरवरी 2024 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक। टायर 1 का ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की जो डेट है 2 मार्च 2024 को सैटरडे के दिन कंडक्ट होगा, जबकि टायर 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो कि मेन एग्जामिनेशन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, इसकी सूचना आयोग की वेबसाइट के माध्यम से बाद में दी जाएगी। कॉल लेटर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं एग्जामिनेशन की डेट से 7 दिन पहले दी गई वेबसाइट पर जाकर। तो दोस्तों, आप भी अगर न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत असिस्टेंट के इन पदों के लिए आवश्यक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी ग्रेजुएशन की डिग्री रखते हैं, आयु सीमा क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, तो ऑनलाइन मोड में 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी 2024 के बीच में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, फाइनली फीस सबमिट कर देने के बाद में। तो आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, आपकी काम की भी होगी, ये हम उम्मीद करते हैं। और ये भी हम आपसे आशा करते हैं कि अंतिम तिथि से पहले क्योंकि केवल 15 दिन के लिए ही ये पोर्टल खुला होगा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, इसलिए अंतिम तिथि का इंतज़ार किए बिना ही आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जल्द से जल्द सबमिट कर देना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न सरकारी विभागों के लिए समय पर आवेदन कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार के साथ, लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, आशा करते हैं चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी आपने दबा दिया होगा।